नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएचयू बीएससी एजी के जो ऑफिशियल आंसर की आई है, इसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का विथ प्रूफ बताऊंगा कि उसमें क्या गलती है और क्या आंसर बीएचयू ने दिया है और क्या आंसर होना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिस्प्यूट लगता है तो आप इन दोनों में से किसी एक ट्विटर हैंडल पर आप हमें बता सकते हैं विद प्रूफ, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिव्यू जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस दिए गए हैं, अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अगर उस क्वेश्चन में उस चीज को मिस कर देंगे तो आप गलत आंसर टिक कर देंगे। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देके तभी किसी आंसर पे डिस्प्यूट करने जाइएगा। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो देखिए, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था वो था मेंटल एबिलिटी का ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या हुआ है क्वेश्चन में कि जो बीएचयू ने इसका आंसर दिया है वो सेकंड दिया है, ठीक है, और जो हमने आंसर दिया था वो आंसर 3 दिया है। अब मैं आपको दोनों बताता हूं कि दोनों कैसे सही हैं। देखिए अगर हम बात करें, हम अपने आंसर की बात करें तो देखिए आप अगर देखेंगे तो बाकी जो तीनों नंबर्स हैं, ऑप्शन 1 का, 4 का और ऑप्शन 1, 2 और 4, तीनों आपके कैसे नंबर है, ऑड हैं, और आपका सिर्फ ऑप्शन 3 है जो कि इवन नंबर है। तो इस बेसिस पे ये अलग हो जाएगा बाकी लोगों से, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आंसर जा सकता है। अगर हम ऑप्शन सेकंड की बात करें तो ऑप्शन सेकंड ही ऐसा है जो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आपका किसका है, 57 का। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन 1, 3, 4 तीनों आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस हिसाब से बीएचयू का भी सही है। लेकिन रीजनिंग में होता ये है कि आपका आंसर किसी एक लॉजिक से आना चाहिए। मान लीजिए कि दोनों में से दोनों लॉजिक बैठ रहा है तो फिर ये डिस्प्यूट क्वेश्चन ये आ सकता है। तो आप अगर चाहें तो चैलेंज करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसमें जो दोनों बातें थी वो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका केमिस्ट्री का, जो कि 110% जो इन्होंने गलत आंसर दिया। इन्होंने आंसर दिया है 3rd, जो कि ये दिया इन्होंने। अब देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन होती है कि कभी भी आइडोफॉर्म तभी शो करेगा जब या तो ये ग्रुप या CHOH CH3, ये दोनों ग्रुप, या तो ये ग्रुप या तो ये ग्रुप, दोनों में से कोई एक ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तभी आपका आइडोफॉर्म दे सकता है। तो इसकी तो बात ही नहीं करनी, इसकी तो बात ही नहीं करनी। इसमें भी है CO ग्रुप जरूर प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ CH3 नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। CO के बगल CH3 नहीं प्रेजेंट है। CO CH3 इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, वो नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इनका आंसर तो बिल्कुल गलत है। हमने जो आंसर दिया था CH3 CH2OH, इसको आप अगर चेक करेंगे, अगर यहां पर हमने H लगा देते हैं तो ये आपका CH3 CH2OH ही बन जाएगा। तो उस हिसाब से ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो इन्होंने जो आंसर दिया वो 100% जो है वो गलत है। तो अगर आपने 1 लगाया है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहा था कि H2OH 2- जब है ये अगर ऑक्सीडाइज करेगा Fe2+ को, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बीएचयू ने जो आंसर दिया ये फर्स्ट ऑप्शन दिया H2O6 2-। हमने जो आंसर दिया था वो दिया था SO4 2-, और इसमें जो आपका सही भी है वो SO4 2- ही है। इसका मैं आप लोगों को प्रूफ दे देता हूं। ये आपके केमिस्ट्री की ही लाइन, मतलब आपके एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। और उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे इस चीज से। फिर यहां पर देखिए, यहां पर देख सकते हैं आपकी ये लास्ट वाली रिएक्शन देखिए एनसीईआरटी की। आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन आप देख लीजिए, सेम वही रिएक्शन यहां पर पूछा गया है, और यहां पर आप प्रोडक्ट देख सकते हैं क्या बन रहा है, SO4 2-, ठीक। तो ये आपका क्लियरली जो है यहां पर वो गलत है। अगली अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में, देखिए बायोलॉजी में आपको अभी बता दे रहा हूं, ऐसा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे कई क्वेश्चन में कहेंगे कि सर इसमें भी गलती है, सर इसमें भी गलती है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन की लाइन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के किसी एक वर्ड से उसको मत पकड़िए, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि जो बीएचयू ने आंसर दिया वो सही दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन 118 में इन्होंने डाउट किया है, ठीक है। 118 का इनका आंसर गलत है, बाकी सारे आंसर इनके सही हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए 118 का जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूं। सेम क्वेश्चन इन्होंने दिया बीएससी बायोलॉजी में, इसी साल के बीएससी बायो के पेपर में इन्होंने ये सेम क्वेश्चन जो है रखा है।
अब बड़ी बात यह है कि इन्होंने यहां पर बीएससी एजी में इसका जो आंसर दिया है ये 4 दिया है, ठीक है। आपके बीएससी एजी के पेपर में जो इसका ऑफिशियल आंसर किया आया है वो ये 4 दिए हैं, और बीएससी बायो में जो इन्होंने ऑफिशियल आंसर दिया है वो ऑप्शन 2 दिया है। अब आप खुद सोचिए कि सेम क्वेश्चन दो जगह रख के दो डिफरेंट आंसर्स इन्होंने यहां पर दिया है। बीएससी बायो पेपर में इन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया पैरेंटल केयर, और बीएससी एजी में जो इन्होंने ऑफिशियल आंसर दिया वो रिफ्लेक्स बिहेवियर दिया है। और मैं आपको बता दूं दोनों ऑप्शन गलत है आपका, ठीक ना, ये सही है ना ये सही है। बीएससी एजी में आपके दो ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो सेम बीएससी बायोलॉजी में रखे गए थे। 9 को बीएससी बायोलॉजी पेपर था, 11 को बीएससी एग्रीकल्चर पेपर था। सेम बायोलॉजी के दो क्वेश्चंस रखे गए, तो दोनों में इन्होंने आंसर गलत दिया है और दोनों में अलग अलग आंसर दिया, ठीक। तो इसका जो सही आंसर वो इम्प्रिंटिंग ही होगा, ठीक है। और इसको आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बाकी इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं, या आप इसका प्रूफ जो है वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इनके ऐसे ये 4 क्वेश्चन थे जिसपे आपका डिस्प्यूट था। बाकी एग्रीकल्चर, मैथ, फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन में आपका डिस्प्यूट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बातें थी यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चंस थे। अगर आपने अटेम्प्ट किया है और आपको लगता है मेरा सही है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।